हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू एम स्क्वायर। आपको हमने स्टार्ट किया था स्ट्रेट लाइंस का चैप्टर क्लास 11th का। और इस चैप्टर में हमने अभी तक स्लोप ऑफ लाइन देख चुके हैं, क्या होती है लाइन, और एंगल, इन दोनों के बीच में जो एंगल कैसे बनता है तो उसका रिलेशन क्या होता है स्लोप के साथ। और देख लिया था कि कोई अगर दो लाइन पैरेलल होती है तो क्या होता है, उसके जो स्लोप होते हैं वो बराबर होते हैं। और अगर परपेंडिकुलर होता है तो एक का स्लोप दूसरे वाले के -1 अपॉन दूसरे का स्लोप हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ रखी थी। जो भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि प्रीवियस वीडियो भी देख के आएँ, तभी आपको ये सारी वीडियोस को समझ में आएगा। ओके, सो आज हम लोग पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले कहूँगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और एंड तक देखें। ओके, सो स्टार्ट करते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है? मतलब कोई भी स्ट्रेट लाइन, उसका एक इक्वेशन। इक्वेशन से फ़ायदा क्या होता है? मतलब अगर कोई भी एक स्ट्रेट लाइन है, अगर हम उसका एक पॉइंट ले लें और उस पे जैसे एक्स और वाई, एक स्ट्रेट लाइन है, ये तो 2 डायमेंशनल होता है। तो अगर इसका एक्स कोऑर्डिनेट हमें पता हो तो दूसरा कोऑर्डिनेट हम लोग पता कर सकते हैं और वो पॉइंट पता कर सकते हैं कि उस जगह से ये पास हो रहा है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बताता है कि ये जो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट से मिलके बनी होती है एक लाइन, तो उसके हर पॉइंट को डिफाइन करता है एक लाइन से। मतलब हर पॉइंट को हम लोग लिख नहीं सकते हैं कि ये लाइन है, ये इस करके इतने इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट हो गए। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट को लिखने की जगह हम एक इक्वेशन लिखते हैं, और इस इक्वेशन में एक्स की वैल्यू के हिसाब से कुछ रेस्पेक्टिव वाई की वैल्यू आती है, और इस हिसाब से हम लोग का चलता रहता है। ठीक है, तो ये होता है बेसिक फंडा इस इक्वेशन ऑफ लाइन का। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हम लोग कैसे कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पहला आता है पॉइंट स्लोप फॉर्म। ठीक है, पॉइंट स्लोप फॉर्म मतलब इसमें गिवन क्या होगा, गिवन लिख लेते हैं। इसमें गिवन होगा एक पॉइंट जो कि कहाँ से पास हो रहा होगा, उस स्ट्रेट लाइन से पास हो रहा होगा। और दूसरी चीज़ क्या, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, मतलब वो जो लाइन होगी उसका स्लोप दिया होगा। मतलब एक फिगर बनाते हैं, ये लाइन है, मान लेते हैं कुछ इस तरीके से जा रही है, इसका यहाँ से एंगल थीटा है, तो उससे स्लोप, इस लाइन का स्लोप मान लेते हैं m है। और ये कुछ ज़्यादा बन गया क्या, हाँ, तो स्लोप दिया होगा और आपका ये दिया होगा कि मान लेते हैं ये पॉइंट कुछ x, y इससे पास करें। तो अब अगर यही दो की चीज़ें दी हुई, एक चीज़ क्या, एक पॉइंट जो कि स्ट्रेट लाइन से पास हो रहा है और एक स्लोप, तो अगर ये दोनों पॉइंट दिए हुए हैं तो हम लोग कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो इसका सिंपल सा फंडा है, देखते हैं। स्लोप इज इक्वल टू क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 होता है, यही होता है। तो यहाँ पे क्या, जो हम लोगों का पॉइंट दिया हुआ है वो दिया है x1 x2। ठीक है, और एक जनरल पॉइंट y1, एक जनरल पॉइंट x, y ले लेते हैं। तो इस हिसाब से अगर ये दोनों पॉइंट होगा तो उसका कैसे निकलेगा, मतलब ऐसे समझते हैं। देखिए, एक जनरल पॉइंट है और एक गिवन पॉइंट होगा, मान लेते हैं यहाँ पे x1 और y1। छोटा छोटा ही बन रहा है, कोई बात नहीं, अच्छा कर लेंगे। तो मान लेते हैं ये दो पॉइंट है, तो दो पॉइंट से स्लोप कैसे निकलता है, y1 माइनस y, मान लेते हैं इन लोग को डिफ्रेंशिएट करें, तो y माइनस y1 डिवाइडेड बाई x माइनस x1 होगा, यही होता है। अब क्या करो, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो तो और इसको इधर ला दो, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m ऑफ x माइनस x1। ये होता है लाइन का इक्वेशन। ठीक है, बस उसको क्या किया, स्लोप का जो फॉर्मूला था उसी में इधर उधर करके बस ये ला दिया, और यही क्या हो जाता है, पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन। एक एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको समझ में आए, ऐसे तो कभी कुछ ऐसे समझ नहीं आएगा। एक गिवन क्या है कि एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन L है, और उसका स्लोप जो दिया हुआ है 1/2 दिया है, और वो किस पॉइंट से पास कर रहा है, -2 2 -1 से पास कर रहा है। तो अब इसका स्लोप क्या होगा, डायरेक्ट वॉल्यूम पुट करते हैं,
y माइनस y1 क्या है ये, यानी कि -1। ठीक, m कितना है 1/2 और इंटू x माइनस x1 कितना है 2, 2 रखा तो क्या हो गया y प्लस 1 इज इक्वल टू 1/2 x माइनस 2, 2 को इधर मल्टीप्लाई किया 2y प्लस 2 इज इक्वल टू x माइनस 2 विच इज इक्वल टू क्या होगा x माइनस 2y और ये हो जाएगा -4 इज इक्वल टू 0। ये अपना रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन हो गया। तो बस यही क्या है, इसमें अगर आप x की वैल्यू इसी वाले पुट करेंगे तो उसी हिसाब से रेस्पेक्टिव y की वैल्यू आएगी, और इसी तरह से ये जो लाइन है उसके हर पॉइंट को हम लोग इस लाइन के इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अपना पहला फॉर्म क्या है, पॉइंट स्लोप फॉर्म। अब दूसरा फॉर्म देखते हैं। दूसरा फॉर्म है 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म। ठीक है, 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म है, मतलब इसमें क्या है, 2 पॉइंट दी हुई होगी, मान लेते हैं x1 y1 और x2 y2, यही 2 पॉइंट दिया होगा। तो और हमें पता करना है क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन। तो हमें पता है कि 2 पॉइंट होता है तो उससे स्लोप कैसे निकालते हैं। पहले वाला जो इक्वेशन निकाला अभी हम लोगों ने क्या निकाला, y माइनस y1 इज इक्वल टू m ऑफ x माइनस x1, यही था। तो यहाँ पे क्या स्लोप हम इससे निकाल लेंगे, और इन दोनों पॉइंट में से कोई भी एक पॉइंट को लेके हम लोग क्या कर सकते हैं, इस वाले को इसमें पुट कर सकते हैं, x1 और y1 की वैल्यू किसी को भी ले सकते हैं, काम चल जाएगा। ठीक है, काम हो जाएगा। आप इससे मत करिए कि इस वाले को ले लेंगे तो कोई दूसरा आ जाएगा और इस वाले को लेंगे तो दूसरा आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। दोनों को लेंगे तो दोनों को आएगा। ठीक है, तो y माइनस y1, तो y1 की वैल्यू y1 ही रख देते हैं, और m है, m कैसे निकलता है, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 और x माइनस x1, यही आपका हो जाएगा इक्वेशन ऑफ लाइन बाय कौन सा फॉर्म, 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, हर चीज़ एग्जांपल से समझ में आती है ना, इसलिए एग्जांपल लेता हूँ। 2,4 और -1,3, इन्हीं 2 पॉइंट से कोई एक लाइन जा रही थी, मतलब ऐसे करके जा रही थी। ठीक है, तो अब इस लाइन का इक्वेशन निकालना है। अगर 2 पॉइंट है तो बस इसमें पुट करो। यहाँ पे देखो x1 और y1 दिया हुआ है, x2 और y2 दिया हुआ है, तो बस इसमें पुट करना है। y माइनस y1 कितना है, 4 है, y2 माइनस 3 माइनस 4 और -1 -2 x माइनस 2, यही है सेम चीज़। अब बस इसको हल्का सा सिंप्लीफाई करो, ये क्या होगा -1 -3 x माइनस 2, ये कट जाएगा 3 y माइनस 12 इज इक्वल टू x माइनस 2 विच इज इक्वल टू हाउ मच, x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, यही आ जाएगा आपका इक्वेशन। ठीक है, हम लोग ये बार बार इक्वेशन निकाल लें। ठीक है, तो इसी तरह से इसका इक्वेशन पता चल जाएगा। ठीक है, ये भी समझ में आया। 1 पॉइंट और एक स्लोप दिया हो तब निकाल लेंगे, और 2 पॉइंट भी दिया हो तो भी हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट लाइन ऑफ इक्वेशन निकालने की तरफ। ओके, तो अगला पढ़ने से पहले हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे कि ये क्या, इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट क्या होता है कि जब भी एक स्ट्रेट लाइन ऐसे पास होती है तो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और ये लाइन क्या है, l है। ठीक, तो ये जब पास होती है तो ये कुछ डिस्टेंस पे, ओरिजिन से कुछ डिस्टेंस पे x एक्सिस को सम डिस्टेंस पे कट करती है। ठीक, और ये y डिस्टेंस पे सम डिस्टेंस पे कट करती है इसको। तो ये जितना जो कट करती है इसी को क्या बोलते हैं, इंटरसेप्ट। मतलब ये x एक्सिस पे कट कर रही है तो ये क्या हो जाएगा, a x इंटरसेप्ट, और यही क्या y इंटरसेप्ट, y एक्सिस पे कट करिए इसलिए क्या हो जाएगा, ये y इंटरसेप्ट हो जाएगा। ठीक है, इंटरसेप्ट समझ में आया। इट इज़ अ डिस्टेंस बाय विच एट विच अ लाइन इज कैन कट द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है,
मतलब एक ऐसी डिस्टेंस जहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस को जो स्ट्रेट लाइन है वो कट करती है। सिंपल यही चीज़ है, ठीक है। तो अब इसका फ़ायदा क्या हुआ, तो हम लोगों का जो नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ लाइन है वो है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। ये है अपना नेक्स्ट। ओके, सो अब देखते हैं इस फिगर को। देखिए फिगर को दिख रहा है आपको, अगर ये ए डिस्टेंस पे कट कर रही है तो इस कोऑर्डिनेट, ये वाला कोऑर्डिनेट कौन सा हो जाएगा, ये होगा a,0 पक्का होगा। और अगर ये y इंटरसेप्ट मतलब कट कर रही है यानी कि ये x पे 0 होगा, यानी कि 0,c यही होगा। ये तो कोऑर्डिनेट, तो आप लोग कोऑर्डिनेट बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ये तो निकाल ही लेंगे ना। ओके, तो यहाँ देख रहे हैं आपको 2 पॉइंट मिल गए। और अभी क्या बताया था कि 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म से हम लोग इसको निकाल लेंगे, तो वही करते हैं। तो क्या है, एक कोई पॉइंट लेंगे y माइनस कोई पॉइंट ऊपर वाला ले लिया 0 इज इक्वल टू m की जगह पे क्या लेंगे 0 माइनस सी डिवाइडेड बाई a माइनस 0 और x माइनस x की वैल्यू कितनी है, y इज इक्वल टू ये c होगा क्योंकि यहाँ c है ना, y की वैल्यू c और x की माइनस 0, ठीक यही होगा। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, y माइनस सी और ये माइनस सी बाई ए और ये क्या है x है, तो इधर उधर मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, ये तो हमारा ये है ना, लेकिन हमको स्लोप दिया हुआ है, स्लोप क्या है m दिया हुआ है, तो हम लोग इसकी जगह पे वो नहीं लिखेंगे, क्या करेंगे y माइनस सी इज इक्वल टू एम एक्स माइनस 0। वैसे भी आ सकता है बट डिफरेंट आएगा, c और उसकी वैल्यू अगर हमें पुट करेंगे तो लिया, लेकिन हम लोग एक बेसिक स्टैंडर्डाइज फॉर्म निकाल रहे हैं इसलिए हम लोग कर रहे हैं। क्योंकि देखो यहाँ दिया है, स्लोप दिया हुआ है, अगर नहीं दिया होता तो हम लोग ऐसे कर सकते थे, ठीक है। तो स्लोप दिया हुआ है, m क्या है स्लोप, ठीक है। तो y माइनस सी एम ये प्लस 0 यानी कि y माइनस सी इज इक्वल टू एम एक्स हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। और ये क्या होता है, यही होता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। और इसमें क्या है, हमने किसको लिया, ये y इंटरसेप्ट अगर दिया होता है, y इंटरसेप्ट ये क्या है, ये बता रहा है सेप्ट, मतलब इस कंडीशन में सिर्फ एक ये पॉइंट दिया हुआ है, एक y इंटरसेप्ट दिया हुआ है, ठीक है। हम लोग इसको अभी भूल सकते हैं, इसको भूल जाते हैं और सिर्फ ये दिया हुआ है, y इंटरसेप्ट दिया हुआ है और एक स्लोप दिया हुआ है, ठीक है। तो उस तरीके से निकाला। अगर यहीं पे एक दूसरा केस लेते हैं, इफ x इंटरसेप्ट एंड स्लोप m इज गिवन फॉर लाइन। अगर x इंटरसेप्ट दिया हुआ है, x इंटरसेप्ट क्या है a है और स्लोप दिया हुआ है, तो देखो एक पॉइंट है और स्लोप दिया हुआ है क्या m, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से निकल जाएगा। उसमें क्या करते हैं y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, ठीक यही होता है। तो y माइनस वाई वन की वैल्यू 0 और m की वैल्यू m तो m ही है, x माइनस a, तो y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस ए। ये हो गई इक्वेशन ऑफ लाइन बाई स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो अगर y इंटरसेप्ट दिया होगा तो इस तरीके से लिखेंगे और x इंटरसेप्ट दिया होगा तो इस तरीके से लिखेंगे। ये क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। ये इक्वेशन का सिंबल होता है, ऐसे लिख देते हैं हम लोग शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। तो ये समझ में आया, इंटरसेप्ट फॉर्म समझ में आया, मतलब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म समझ में आया। अब अगला पढ़ेंगे इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। उससे पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या है क्वेश्चन की, एक लाइन है जिसका स्लोप 1/2 है, मतलब एक लाइन जो ऐसी होगी उसका स्लोप क्या है 1/2। 1/2 अगर है तो कितना tan थीटा की वैल्यू कितनी हो रही होगी बताइए, पता नहीं कुछ तो हो रही होगी, ठीक है। तो ये है, ठीक है, tan इनवर्स 1/2 हो रही होगी, ठीक है। तो ये है स्लोप है और एक y इंटरसेप्ट दिया है, मतलब y पे 4 यूनिट का, ये 4 यूनिट का जो ऐसे कट करता है ये वाला, ये c की वैल्यू कितनी है 4 दी हुई है। तो बस क्या है फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी, बस उसमें पुट करो। कैसे देखो,
एकदम मुन्ना है, ध्यान से देखना। ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है हमेशा, पता है। पहले एक बार फॉर्मूला लिखो, इक्वेशन लिखो जनरल वाली, और फिर उसमें वैल्यू पुट करके किया करो, ताकि तुमको हमेशा याद रहे, ठीक है। समझ में आया? ओके, तो करते हैं। y इज इक्वल टू एम की वैल्यू कितनी दी है 1/2, और x है प्लस सी की वैल्यू कितनी 4, बस 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, यानी कि x माइनस 2y प्लस 4, ये 4 है, इज इक्वल टू 0। यही हो गई क्या इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। बहुत सिंपल है ये चैप्टर, एक बहुत ही अगर आप हल्का सा विजुअलाइज कर पाते हैं तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। सो अब नेक्स्ट देखते हैं। सो हियर इज़ आवर नेक्स्ट फॉर्म विच इज़ इंटरसेप्ट फॉर्म। मतलब इसमें क्या है कि एक्स इंटरसेप्ट भी दिया हुआ है और वाई इंटरसेप्ट भी दिया हुआ है। ये एक्स एक्सिस है और ये अपने वाई एक्सिस। तो अगर एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट दोनों दिया है, तब हम लाइन की इक्वेशन क्या निकालेंगे, ठीक है। तो देखते हैं कैसे निकलेगा। अब देखो, अगर एक्स इंटरसेप्ट है तो ये कितना होगा, ये कुछ होगा, क्या होगा, a,0 होगा, होगा ना। और ये 0,b होगा, बिल्कुल होगा। ओके ओके, तो अब देखते हैं। अब 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म है, इससे निकाल सकते हैं। तो कैसे निकलेगा 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म, ये हो जाएगा y माइनस, इसी को लेते हैं 0, और 0 माइनस बी डिवाइडेड बाई a माइनस 0। जो पिछला वाला कर रहे थे उसी तरह से कर रहे हैं, पिछला वाला हम लोगों ने पहले ही कर दिया, तो ये वाला ही लाना था, ठीक है। तो ये होगा क्या, x माइनस 0 लिया था तो b ले लेंगे, ठीक है। x माइनस, ये क्या है, x माइनस, इसको लिया ना, ये ले लेते हैं। क्यों, क्योंकि देखो इसको लिए, ये वाला पॉइंट लिया x माइनस 0 और y माइनस 0 और x माइनस, ठीक है। अब देखो y इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड x माइनस ए। अब इसको इधर मल्टीप्लाई किया, ए वाई दिख रहा है ना, दिख रहा है, चमक नहीं ना रहा है, चमक रहा है यार, कुछ कोई और कलर नहीं है, चलो ब्लू लेते हैं। ए वाई माइनस बी, ए को तो इधर मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस बी एक्स, माइनस माइनस प्लस बी ए हो जाएगा, ठीक है। अब इसको इधर लाओ, क्या हो जाएगा, बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू बी ए होगा, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर दो, बी एक्स अपॉन में ए बी प्लस ए वाई अपॉन में ए बी इज इक्वल टू 1। अब यहाँ देखो b से b कट गया, a से a कट गया, तो बचा क्या, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। और यही क्या है, अपना इंटरसेप्ट फॉर्म। इसमें ये क्या बता रहा है, x इंटरसेप्ट उसके नीचे है, y इंटरसेप्ट उसके नीचे है, और ये इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है कि ये अगर आप इस फॉर्म में लिखते हैं तो आपको डायरेक्टली आपको दिख जाएगा कि x इंटरसेप्ट कितना है और y इंटरसेप्ट कितना है, ठीक है। तो हर हम लोग देखो इसका यूज़ क्या है, हर जगह हम लोग बार बार नए नए फॉर्म का यूज़ क्यों करते हैं, इसका इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हमको, मतलब इससे क्या इंटरसेप्ट के बारे में पता चल रहा है, पिछले वाले से क्या पता चल रहा है कि y इंटरसेप्ट इसका क्या होगा और स्लोप की वैल्यू क्या होगी। बाकी जो किए थे, बाकी जो किया था उससे भी कुछ कुछ वैल्यूज़ पता चल रही है कि मतलब इसका स्लोप क्या है और एक पॉइंट किस पॉइंट से जा रहा है, तो ठीक। तो उसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट करने का एक कुछ ना कुछ मतलब है, ठीक है, इसलिए हम लोग करते हैं, ऐसा ही नहीं कुछ होता है, ठीक है। तो ओके, अच्छा, और अच्छा एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहीं पे एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल क्या है कि अगर x इंटरसेप्ट उसका 4 हो और y इंटरसेप्ट 7 हो, तो स्लो मतलब इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा बताओ, x बाई एक्स इंटरसेप्ट प्लस y बाई वाई इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1। हियर इज द आंसर, यही तो है। अब इसको उस तरीके से जो बेसिक हम लोग करते हैं वैसे कैसे, वैसे उस तरीके से कर दो, 7x इज इक्वल टू 4y इज इक्वल टू 4 7 28, बस हो गया, यही तो है इक्वेशन, ठीक है। इस टेंशन नहीं लेने का, सब हो जाएगा। ओके, हियर इज आवर नेक्स्ट फॉर्म विच इज़ नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म, इस फॉर्म को ज़रूर एकदम ध्यान से पढ़ना, ध्यान से समझना। इजी है, बट आप अगर इसको समझ जाते हैं तो आपके फ्यूचर रेफरेंस के लिए बहुत ही अच्छा हो जाता है। ओके, सो कुछ फिगर बनाते हैं, ऐसे क्या है,
ये अपना एक्सिस, ठीक है, ये अपनी एक्स एक्सिस, ये अपनी वाई एक्सिस, और अपनी ये है लाइन, ठीक है। तो इसमें क्या बताता है कि ये लाइन है, कुछ गिवन होगा, ये डिस्टेंस p है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जिसको भी कह सकते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कह सकते हैं। और ये अपनी क्या है, आपको पता है, ओरिजिन होगी। और ये जो परपेंडिकुलर है ये ओमेगा एंगल पे इंक्लाइंड है, ठीक है। आपको इसका नहीं पता है, बट इसका पता है, ये जो परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है। तो अब इस चीज़ से हम लोग कुछ चीज़ें निकाल सकते हैं। क्या निकालेंगे, देखो, अगर ये P है, जो कि ये वो है, क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर है, तो उस हिसाब से हम लोग कुछ चीज़ें निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। अभी बताते हैं क्या क्या निकाल सकते हैं। ये जो पॉइंट है, मान लेते हैं कुछ x और y, तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या हो जाएगा, इसको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक। तो अब ये परपेंडिकुलर है और ये इसका हाइपोटेनस हो गया, ये परपेंडिकुलर होगा, ये 20 हो गया। तो इस वाले को क्या कहेंगे, ये वाला जो डिस्टेंस है ये किसके बराबर हो जाएगा, p ऑफ साइन ओमेगा हो जाएगा, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री लगाई। और ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा, p ऑफ कॉस ओमेगा, इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो अब तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये डिस्टेंस कितना है, p कॉस थीटा, यानी कि x की वैल्यू p कॉस ओमेगा, थीटा ने लिख लिया p साइन ओमेगा। ये वाला बस हल्का सा ट्रिग्नोमेट्री लगाया, क्या लगाया कि ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, p कॉस थीटा हो जाएगी, और ये p साइन थीटा हो जाएगी। ओके, सो फिगर समझ में आया ना, कैसे एक लाइन है, उसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस दी हुई है p, और वो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस की जो लाइन है ये ओमेगा एंगल पे इंक्लाइंड है ओरिजिन एक्स एक्सिस से, ठीक है। यही चीज़ें थी, उसमें हम लोगों ने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इस एक्स एक्सिस पे, और उसी हिसाब से हमने ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करके ये जो कोऑर्डिनेट था अपना एक्स और वाई वाला उसको निकाल लिया, p कॉस थीटा और p साइन थीटा, ठीक है। एक पॉइंट मिल गया, और अगर हम लोगों को इसका स्लोप मिल जाए तो अपना काम हो जाएगा कि नहीं, याद रखो, ध्यान रखो, कैसे, अगर लाइन पॉइंट मिल गया, एक स्लोप मिल जाए, बस अपना काम हो जाएगा, ठीक है। तो अब वो कैसे मिलेगा, देखो ये चीज़ दी हुई है कि एक परपेंडिकुलर है, और हमें पता है कि दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो उन दोनों के बीच का स्लोप के बीच का क्या रिलेशन होता है। सो हम लोग लिखेंगे क्या, स्लोप ऑफ लाइन, ये एल है लाइन, एल इज इक्वल टू -1 स्लोप ऑफ, इसको कुछ दे देते हैं, इसको m ले लिया, इसको o ले लेते हैं, स्लोप ऑफ ओ एम, इसके बराबर होगा, इतना होगा, क्योंकि कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी पढ़ाया था, नहीं पढ़ाया तो प्रीवियस वीडियो देखें, ओके, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो स्लोप ऑफ ओ एम कितना है, थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है, तो ये 1/10 थीटा 10 ओमेगा हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब ये है तो tan का साइन अपॉन में कॉस, तो कॉस वाला ऊपर चला गया, तो माइनस कॉस ओमेगा डिवाइडेड बाई साइन ओमेगा, ये क्या है, स्लोप ऑफ लाइन एल। ये पता चल गया, स्लोप पता चल गया, और अपने पास पॉइंट है, पॉइंट क्या है, p कॉस ओमेगा एंड p साइन ओमेगा। तो बस अब स्लोप क्या बोलते हैं, इक्वेशन निकाल सकते हैं, कौन से इक्वेशन, स्लोप और स्लोप पॉइंट फॉर्म जो था उससे निकाल सकते हैं, पॉइंट स्लोप फॉर्म, ठीक है। तो वो क्या होता है, y माइनस, ये y कोऑर्डिनेट इसका, p साइन ओमेगा इंटू स्लोप कितना है, माइनस कॉस ओमेगा बाई साइन ओमेगा, और ये x माइनस p कॉस ओमेगा। अब बस क्या करो, इसको मल्टीप्लाई करो, y साइन ओमेगा प्लस p साइन स्क्वायर ओमेगा माइनस कॉस ओमेगा x माइनस माइनस प्लस हो गया p कॉस स्क्वायर ओमेगा, ठीक। कॉस को इधर, ये माइनस है तो इधर रहेगा, तो क्या हो जाएगा, कॉस x कॉस ओमेगा प्लस y साइन ओमेगा
इसको इधर कर दो, p ये क्या है, माइनस में है, तो माइनस उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर ओमेगा, और p दोनों में कॉमन है तो ये कॉस स्क्वायर ओमेगा, विच इज़ इक्वल टू एक्स कॉस, अच्छा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हाँ दिख रहा है बिल्कुल सॉरी, वाई साइन ओमेगा इज इक्वल टू पी, क्योंकि ये हो जाता है आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो हियर इज आवर नॉर्मल फॉर्म। इस नॉर्मल फॉर्म में ओमेगा क्या बता रहा है कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है लाइन, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की, वो कितने डिग्री के एंगल पे इंक्लाइंड है, और पी बता रहा है कि वो ओरिजिन से कितनी दूरी पे है। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन हो गया, इस तरीके से लिखने का तरीका हो गया, इक्वेशन ऑफ दैट लाइन। ठीक है, एक ही लाइन के हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के इक्वेशन फॉर्म्स निकाल सकते हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म और ये नॉर्मल फॉर्म, आप इसको हमेशा याद रखिएगा। ओके, तो एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या है कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है of line from origin, वो है is 4 units। ठीक है, और that line has length no inclined, जो परपेंडिकुलर लाइन है, परपेंडिकुलर लाइन inclined at 60 degree, so what will be the find equation of line। ठीक है, कभी कभी राइटिंग थोड़ी गड़बड़ हो जाती है, कोई बात नहीं, देख लेंगे। सो सॉल्यूशन क्या होगा, देखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दी हुई है, यानी कि p की वैल्यू तुमको दी हुई है 4 यूनिट, और ओमेगा की वैल्यू कितनी दी हुई है 60 डिग्री। बस डायरेक्ट इसमें पुट करो x cos 60 डिग्री प्लस वाई साइन 60 डिग्री, और p की वैल्यू 4, cos 60 की वैल्यू बताओ बताओ बताओ, cos 60 की वैल्यू 1/2 और sin 60 की वैल्यू √3/2 इज इक्वल टू 4, यानी कि x प्लस √3y, दिख नहीं रहा है क्या, हाँ x√3y, ये लाइट की वजह से ऐसा हो रहा है, x√3y इज इक्वल टू 8, और हियर इज आवर इक्वेशन ऑफ लाइन। देखा कितना सिंपल था, बस आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, बस अपना काम हो गया। हियर इज आवर क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या लिखा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन है उसका इक्वेशन निकालना है जिसका y इंटरसेप्ट दिया हुआ है -1 एंड बीइंग इक्वली इंक्लाइंड एट कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस है, x एक्सिस पे जितने एंगल पे इंक्लाइंड है उतने ही y एक्सिस पे इंक्लाइंड है। तो 1 मिनट वीडियो को पॉज करें और उसका फिगर बनाने की कोशिश करें। कर लिया, हो गया, ओके। ये है अपना, अब देखो एक्स एक्सिस पे -1 पे कट कर रहा है, -1 कुछ यहाँ होगा, ठीक, कट कर रहा है, तो लाइन किधर जा रही होगी, ऐसे कुछ जा रही होगी, और एक्स एक्सिस पे भी 45, क्योंकि इक्वल बनाता है तो हमको पता है कि बनाता है तो 45 ही डिग्री होता है, क्योंकि ये 90 हो गया, इक्वल होंगे तो 45, तो यानी कि इसका ये 45 डिग्री होगा। ठीक है, ये समझ में आया ना। अगर इक्वली इंक्लाइंड है तो यानी कि ये दोनों एंगल बराबर है और ये 90 है, तो ये पक्का 45 होगा। ठीक है, तो ये अगर 45 है तो ये भी 45 होगा, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो यानी कि ये एक्स एक्सिस पे कितने डिग्री, 45 डिग्री के एंगल पे इंक्लाइंड है, और ये पॉइंट आपको पता है क्या, -1, यानी कि -1 इंटरसेप्ट कर रहा है, तो यानी 0, -1, ये इसका कोऑर्डिनेट। अब एक कोऑर्डिनेट पता है आपको, स्लोप भी इससे निकल जाएगा और आप बिल्कुल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो करते हैं, स्लोप क्या होगा, स्लोप इज इक्वल टू tan ऑफ 45 डिग्री विच इज इक्वल टू 1, स्लोप पता चल गया। अब देखो पॉइंट गिवन है, पॉइंट क्या है 0, तो अब कौन सा फॉर्म यूज करेंगे, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म यूज करेंगे और वो हो जाएगा। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या कहता है कि y माइनस वाई नॉट एम एक्स माइनस एक्स नॉट, यही बोलता है, यही था। ठीक है, तो y की वैल्यू
वाई है, वाई नॉट की वैल्यू -1, एम की वैल्यू 1, एक्स माइनस एक्स नॉट की वैल्यू 0। बस इसको बाद फिर इसको करना है, वाई प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स, ये तो 0 ही हो गया। दिस इम्प्लाइज एक्स माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये हो गया अपना लाइन का इक्वेशन। दैट्स इट। ठीक है, तो इसी तरीके से आप और भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे अगले कुछ वीडियोस में। पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लिया जाए, उसके बाद ढेर सारे क्वेश्चंस को करेंगे। ओके, सो दैट इज़ इट फॉर नाउ। और चैनल पे नया है तो एज़ यूजुअल चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। ओके, बाय बाय।